नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो प्रकार के बताए हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरे अर्थ के आधार पर। एग्जाम में भी यह 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जैसे कि एक रचना के आधार पर प्रश्न रहेगा और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो वाक्य के भेद देखने के पहले अपन देखेंगे वाक्य यानी क्या होता है। वाक्य यानी क्या होता है? अर्थपूर्ण शब्द का मिलाप, उसे वाक्य कहते हैं। अर्थपूर्ण शब्द का मिलाप हो उसे वाक्य कहते हैं। अब ये अर्थपूर्ण शब्द क्या है? हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, लेकिन उसका सही ढंग से मिलाप होना चाहिए। जैसे देखो उदाहरण में, राम आम खा रहा है, ये हर शब्द का एक अर्थ है, लेकिन इन शब्द का मिलाप व्यवस्थित रूप से किया गया है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? वाक्य कहा गया है। तो यही शब्द मैंने नीचे लिखे हैं, लेकिन उसका मिलाप सही ढंग से नहीं किया गया है। तो देखो, आम राम खा है रहा, मतलब नीचे शब्द है वही शब्द, ऊपर जो शब्द है वही शब्द मैंने नीचे लिए है, लेकिन इन शब्दों का मिलाप सही ढंग से नहीं हुआ है। ऊपर के सेंटेंस में आप देख सकते हैं, राम आम खा रहा है, मतलब एक लड़का राम नाम का वो आम खा रहा है। नीचे में भी वही शब्द है, लेकिन यहाँ पे शब्द का मिलाप, यहाँ पे शब्द की जोड़ सही तरीके से नहीं की गई है, इसीलिए ये वाक्य नहीं बना है। तो इसे क्या कहते हैं? अपन वाक्य कहेंगे क्या? नहीं। तो पहला देखो, राम आम खा रहा है, यह सही मिलाप है, इसीलिए इसे अपन वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के भेद रचना के आधार पर कितने हैं और अर्थ के आधार पर कितने हैं, ये अपन देखेंगे। तो देखो दोस्तों, वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ तो सबसे पहले देखेंगे अपन अर्थ के आधार पर 8 प्रकार वाक्य के बताए गए हैं। तो इनमें से सबसे पहले है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है विस्मयादिवाचक, पांचवा है आज्ञावाचक, छठा है इच्छावाचक, सातवां है संकेतवाचक और 8वां है संदेहवाचक। ये 8 अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताए गए हैं, और इनमें से एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो रचना के आधार पर बताया जाता है। तो इन अर्थ के आधार पर जो अपन ने भेद देखे हैं, उसमें से सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। यह वाक्य, अब देखो इसकी परिभाषा क्या है? यह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, यह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। फिर से देखो, यह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, यह विधानवाचक वाक्य कहता है। जैसे एक सिंपल सेंटेंस है, ये एक प्रकार की जानकारी अपने को प्राप्त हो रही है सादी तरीके से, तो उसका उदाहरण देखो, भारत एक देश है। भारत एक देश है, वो सिंपल में बताया गया है, भारत एक देश है। राम के पिता का नाम दशरथ था, दशरथ अयोध्या के राजा थे। इन तीनों वाक्य में सिंपल बताया गया है, जो हमेशा होता है वही बताया गया है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? विधानवाचक वाक्य कहा गया है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। अब देखो, ये वाक्य का दूसरा भेद है, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। फिर से देखो, जिन वाक्य से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मैंने दूध नहीं पिया। जैसे देखो उदाहरण में क्या बताया है, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। मतलब इन दोनों वाक्यों में कार्य न होने का बोध होता है। मैंने दूध नहीं पिया, उस लड़के ने दूध पिया है क्या? नहीं पिया है। मैंने खाना नहीं खाया, उस लड़के ने खाना खाया है क्या? नहीं खाया। इन दोनों वाक्यों से ये पता चलता है कि वो दोनों वाक्य निषेध है, कार्य न होने का भाव प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए उसे कहा गया है निषेधवाचक वाक्य। और तीसरा है यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा देखो, यह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रश्नवाचक वाक्य से अपने को पता है कि कोई तो भी प्रश्न पूछ रहा है। उदाहरण में देखो, भारत क्या है?
राम के पिता कौन थे? दशरथ कहाँ के राजा थे? मतलब इन तीनों वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है। अब जिस जगह पे प्रश्न पूछा जाए उससे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद आज्ञावाचक वाक्य। यह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है, यह विधि सूचक वाक्य कहलाता है। मतलब एक प्रकार की आज्ञा, किसी को अपन आज्ञा यानी आदेश दे रहे हैं कि कुछ करने के लिए, तो उसे कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। उदाहरण में देखो, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें। इन तीनों वाक्यों में आज्ञा दी गई है। किसी को अपन कहते हैं ना कि शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें। इन तीनों वाक्यों में अब किसी ने आज्ञा दी है और उस आज्ञा का पालन होना चाहिए, उस जैसे वाक्य को क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब देखो, पांचवा है विस्मयादि बोधक वाक्य। यह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। यानी एखादा मतलब चीज़ अपन देखने के बाद एक अपने मुंह से एक अचानक से जो आवाज़ निकलती है उसे भी अपन विस्मयादि बोधक कह सकते हैं। एखादी खुशी या गुस्सा या क्रोध, ये प्रकट करने के लिए जो अपन शब्द यूज करते हैं, जिस शब्द से मुंह से निकलते हैं, उसे अपन विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। और एक ध्यान में रखो, उन शब्द के बाद एक्सक्लेमेटरी मतलब उद्गारवाचक चिन्ह रहता ही है। जैसे देखो, आहा कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। इन तीनों वाक्यों में पहला जो शब्द है आहा, ओह, बल्ले, इन तीन शब्द के पीछे उद्गारवाचक वाक्य लगाया गया है। और ऐसे वाक्य को अपन क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। उसके बाद देखो इच्छावाचक वाक्य। इच्छा, इन शब्द से ही पता चलता है इच्छा। जिन वाक्य में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। फिर से देखो, जिन वाक्य में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण में देखो, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नववर्ष मंगलमय हो। मतलब पहले वाक्य में क्या बताया है? भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, एक आशीर्वाद दिया गया है। दूसरे वाक्य में नववर्ष मंगलमय हो, मतलब ये आकांक्षा, इच्छा है अपनी की दूसरे का नववर्ष मंगलमय हो। ऐसे वाक्य जो है वो इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। एक इच्छा प्रकट करना या आकांक्षा या आशीर्वाद प्रकट करना, इसे क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद संकेतवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा देखो, जिन वाक्य में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्य में किसी संकेत यानी इशारा, संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, राम का मकान उधर है, सोनू इधर रहता है। अब उधर, इधर, ये जो शब्द हैं इनसे पता चलता है कि राम का मकान उधर है, उस जगह पे है, एक संकेत बताया है। सोनू इधर रहता है, मतलब सोनू इस साइड में रहता है। तो ये दोनों भी शब्द जो है इधर उधर, ये क्या बता रहे हैं? संकेत बता रहे हैं। जैसे एक आधा शब्द है राम उधर खेल रहा है, ऐसे भी जो शब्द आते हैं वो किस में आते हैं? संकेतवाचक वाक्य में आते हैं। और अंत में देखो, और आठवां है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्य में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक कहते हैं। अपन ने सर्वनाम में देखा है अनिश्चयवाचक, और अनिश्चयवाचक और संदेहवाचक एक दूसरे से मिला हुआ है। अब उसके उदाहरण देखो,
क्या यह यहाँ आ गया है, क्या वह यहाँ आ गया है, क्या उसने काम कर लिया। मतलब पहले वाक्य में क्या वह यहाँ आ गया है, ये वाक्य में ये पता चलता है कि वो आया है या नहीं आया है। दूसरे वाक्य में क्या उसने काम कर लिया, उसका काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा सेंटेंस है। इस वाक्य से यह पता चलता है कि संदेह में है, जो भी काम है वो पूरा नहीं हो चुका है। उसको एक ऐसा लग रहा है कि वो अपने जो बताया है वो काम पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए उसे संदेह है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य। आज अपन ने देखा कि 8 वाक्य, तो इन 8 वाक्य में जैसे अर्थ के आधार पर 8 वाक्य देखे हैं अपन ने, इस अर्थ के आधार पर 8 वाक्य में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी देखेंगे अपन रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।